कक्षा 10 की सभी छात्र छात्राओं का मैं अपने यूट्यूब चैनल चक्र पांडे के LIC पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दिया था कि हमारा अगला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? वाक्य की रचना में भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द सम्मिलित होते हैं। जब हम वाक्य बोलते हैं या वाक्य लिखते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के शब्द सम्मिलित होते हैं। उनका प्रयोग भी अलग अलग रूप में अलग अलग स्थान पर होता है, जिन्हें हम शब्द भेद कहते हैं, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच माने बोलना, कहना। एक बार इस परिभाषा को फिर से सुन लीजिए। वाक्य की रचना में भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द सम्मिलित रहते हैं। इनका प्रयोग भी अलग अलग रूप में अलग अलग स्थान पर होता है। उन्हें हम शब्द भेद कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं हम आपको बताते हैं। 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक 9वां भी पार्ट्स ऑफ स्पीच माना गया है, जिसकी चर्चा हम बाद में आपसे करेंगे। तो जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, इसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। अब सभी की बात हम हिंदी में बता पाएंगे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में उद्बोधन करके, उच्चारण करके शब्दों को बताएंगे। जैसे पहला है नाउन, जिसे हम संज्ञा बोलते हैं, जिसकी परिभाषा आपने पहले ही पढ़ रखी है। अभी हम कोई परिभाषा नहीं देंगे। जब एक एक चीज़ों की हम व्याख्या करेंगे तब हम परिभाषा के साथ हम चलेंगे। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण बोलते हैं। चौथा है वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। 5वां है एडवर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। 6वां है प्रीपोजिशन, जिसको हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक शब्द, बड़ा कठिन है हिंदी, ध्यान से पढ़िएगा। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक शब्द। 7वां है कंजंक्शन, जिसको हम संयोजक बोलते हैं, जोड़ने वाले शब्द। एक बार फिर से सुनिएगा, कंजंक्शन, संयोजक। और 8वां है इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मय सूचक शब्द के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल 8 प्रकार के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, 5वां है एडवर्ब, 6ठा है प्रीपोजिशन, 7वां है इंटरजेक्शन, और 7वां है कंजंक्शन, और 8वां है इंटरजेक्शन। और एक 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, जिसको हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो पहला है नाउन। आज हम सिर्फ नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। नाउन की परिभाषा हिंदी में पहले समझ लो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, कार्य एवं गुण को प्रकट करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन थोड़ा विस्तृत परिभाषा अगर जानना चाहो, एक बात हम आपको बता दें, कहीं परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगी। वो कक्षा 6 और कक्षा 5 में आती थी, हाई स्कूल में परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगी। और न पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा लिखने के लिए आएगी, न ये पूछा जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, जब प्रीपोजिशन सही भरने के लिए कहा जाएगा, वाक्यों को जोड़ने के लिए कहा जाएगा, तब इन चीज़ों का प्रयोग हमें करना है। इसलिए परिभाषा पे मत जाइए, लेकिन समझ लीजिए इन चीज़ों को। नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, कार्य एवं गुण को प्रकट करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अंग्रेजी में सुनिए इसको। नाउन इज ए वर्ड दैट डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब इतनी लंबी परिभाषा करके आप क्या करेंगे, आप संक्षेप में सुनिए। नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और ए थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे ललित
नाम है, मोहन नाम है, आंशु नाम है, आभा नाम है। ये व्यक्तियों के नाम हो गए। स्कूटर वस्तु का नाम हो गया, चेयर वस्तु का नाम हो गया, बुक और पेन, पेंसिल कुछ भी कह सकते हो, फैन, ये वस्तुओं के नाम हो गए। विलेज, आगरा, सिटी, कंट्री, यह स्थानों के नाम हो गए। अब कंट्री के नाम में इंडिया ले लो, चाइना ले लो, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ले लो। सिटी के नाम में आप कर्नलगंज ले लो, गोंडा ले लो, वज़ीरगंज ले लो, लखनऊ ले लो, कानपुर ले लो। इसके अलावा आगरा भी एक नाम ही है सिटी का। और विलेज आपके गांव का नाम जो भी हो, बहुतपुर, बहुत सारे गांवों का नाम अलग अलग होता है। तो ये हो गए स्थानों के नाम। ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये गुण हैं, नाउन में गुण भी आता है। ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, सुंदरता, ये गुणों के नाम हैं। इसके अलावा लाइफ, डेथ, स्लीप, ये अवस्थाओं के नाम हैं। तो ये जो सारी चीज़ों को इंगित करते हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब एक चीज़ को आपको और बताता हूँ कि हम कैसे अच्छा आज इस पे चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम कैसे पता लगाएंगे कि संज्ञा वाक्य में कौन सी है? तो इसको पता लगाने के लिए वाक्य की क्रिया में या वाक्य की क्रिया से पहले कौन, किसने, किसको या क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछे तो संज्ञा का पता चल जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे। वाक्य की क्रिया से पहले, वाक्य में क्रिया होती है, आप जानते हो, नाउन किससे बनती है वाक्य? नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे एक वाक्य की रचना होती है। तो वाक्य में जो क्रिया है उसके पहले कौन, किसने, किसको, क्या शब्द लगाकर यदि हम प्रश्न पूछते हैं तो संज्ञा का पता चलता है। वैसे ऐसा कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्थान का नाम हो, आप किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, कोई गुण दशा हो, आप स्वयं पहचान जाएंगे, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अच्छा, एक बात और आपको हम पूछते हैं, पशुओं के नाम जो होते हैं, जैसे काऊ है, बुल है, हॉर्स है, कैमल है, ये भी तो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अभी जब काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाएंगे तो इसमें आ जाएगा। पक्षियों के नाम पैरट है, पिजन है, क्रो है, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अन्य नाम, अन्य जानवर जैसे फ्लाई, स्नेक, एल्सेक्ट्रा, मस्कीटो, मच्छर, फ्लाई मच्छी जिसको आप मक्खी बोलते हो, और स्नेक जिसको आप सांप बोलते हो, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकों के नाम कुरान, बाइबिल, ये भी संज्ञा के अंतर्गत। नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, खाड़ियों के नाम, पदार्थों के नाम और समूहों के नाम, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। विस्तृत रूप में मैंने संज्ञा को समझाया है आपको, और अभी भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अभी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूंगा और इसको आप वहाँ से नोट्स करके तैयार कर लीजिएगा। कल हम आपको पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ नाउन। एक सेकंड ज़रा वेट कीजिएगा थोड़ा सा। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में कल हम आपको पढ़ाएंगे। आज चर्चा यहीं रखते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पढ़ाई आप तक पहुंच जाए। जिन छात्राओं ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे छात्राएं या वे छात्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम चक्र पाणी पांडे मेरा नाम है, आप जानते हो, और अपने स्कूल का नाम KLIC। और जब मैं आपको पढ़ाऊं तब आप इसको नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को इसमें जोड़िए और बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, इसको जोड़ के लाभ उठाइए। एक अपील कोरोना वायरस को लेकर के मैं आपसे बार बार कहता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि हम तीसरे लॉकडाउन के अंतिम चरण में थे।
अब कल से हमारा तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया। अभी हम दूसरे लॉकडाउन के अंतिम चरण में थे। अब इस लॉकडाउन का हमें पालन करना है। ये 17 तारीख तक चलेगा। इस बीच हम एक सरकार का ऐप है जिसको आरोग्य सेतु के नाम से जानते हैं, उसको हम डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई जानकारियों का हम फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। जो हमारे घरों के अंदर है, बाहर जाकर आपको जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप स्वयं इस कोरोना वायरस के वाहक हो जाएंगे। कोरोना वायरस से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप को बचाइए, ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आइए। और इससे पता भी नहीं चलता है, जब संक्रमण आपको हो जाएगा तब 14 दिन बाद पता चलेगा कि आप इस वायरस से संक्रमित हो। इसलिए इससे दूर रहिए और अपने आप को इससे बचाव कीजिए। बचाव ही इसका एकमात्र साधन है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, पढ़ाई का लाभ उठाएं, अपने नोट्स तैयार करें और इसी तरह से अपने दिनचर्या को जब तक सरकार हमें लॉकडाउन में रख रही है तब तक हम उपयोग करें। क्योंकि सरकार की मंशा है लॉकडाउन करने के पीछे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में रहें, एक दूसरे के संपर्क में ना आए, क्योंकि ये बीमारी संपर्क से ही फैलती है। आज बस इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पढ़ाई का लाभ उठाएं और लोगों को जागरूक करें। पढ़ाई को लेकर के बताएं उनको कि ऑनलाइन पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।